अरे अब ले भी आ कोट। अभी खाली हाथ आ रही है, कोट कहाँ है? वो आज ना तुम्हारे दोनों कोट गीले पड़े हैं। गीले पड़े हैं? तूने तो रात मशीन में डाले थे ना। मुझे चलाने की याद नहीं रही। हाँ, तुझे याद भी कैसे रहेगी? तू अनपढ़ जो ठहरी, तुझे याद तो कुछ रहता ही नहीं है। बस तुझे याद क्या रहेगा? तुझे तो याद ये रहेगा कि घर कब जाना है, मेरा भाई कब आएगा, उसे क्या चाहिए। मेरे कोट वगैरह थोड़ी ना याद रहेंगे तुझे। और तुझे पता है कितनी जरूरी मीटिंग में जाना था मुझे, मगर नहीं, तुझे दोनों कोट धोने थे। आज तेरी वजह से ना मुझे मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। यार एक बात बता, मुझे काफी समय हो गया है मेरे साथ रहते रहते, मगर तेरे समझ में नहीं आता कि कैसे रहना है कैसे नहीं। हिम्मत मेरी मारी गई थी कि मैंने तुझसे शादी कर ली। यार माना कि मेरे पापा प्रधान है, मगर हाँ, उन्हें तो गरीब की बेटी लानी थी इस घर में। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और ज्यादा ना ड्रामे दिखाने की जरूरत नहीं है। सुनो, हाँ? चाय पीते चले जाना, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। चाय? वो भी तेरे हाथ की? तूने ये सोच भी कैसे लिया? मैं जहर पी लूंगा मगर तेरे हाथ की चाय नहीं पीऊंगा। कहीं पी लूंगा मैं बाहर रेस्टोरेंट में चाय जाकर। चाय पीते जाऊंगा। पापा, आपने मुझे क्यों कसम दी कि मैं इनसे सच ना बताऊं, और ना ही आपने सच बताया। आपने क्यों नहीं बताया कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, और तो और इनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। MBA कर रखा है मैंने। बस इतनी सी बात कि इनको नीचा देखना ना पड़े, तुमने मेरा सच छुपा लिया। और तुम्हें क्या पता कि मैं कितने ताने सुनती हूँ इस बात को लेकर। लेकिन पापा, मैं तुम्हारी कसम खूब निभाऊंगी, चाहे मुझे और ताने सुनने पड़े। पिताजी, ये लो आपकी चाय। यहाँ को रख दे। ठीक है पिताजी। प्रणाम पिताजी। बस बस, ये सब करके तू मेरा दिल नहीं जी सकती। मुझे पता तू कैसी है। वो तो मेरी मजबूरी थी। मैंने अपने बेटी की तेरे साथ शादी करवाई ताकि जनता में मेरा नाम हो सके कि एक महेंद्र प्रधान सिंह ने अपने लड़के की एक गरीब की लड़की से शादी कराई है। इतना मीठा क्यों डाला था ना? तुझे पता होनी चाहिए मुझे शुगर की बीमारी है, तूने फिर भी इतना मीठा डाल दिया इसमें। अरे वो पिताजी, मुझे लगता है चीनी ना 2 बार गिर गई। एक बार तो मैंने डाल दी थी, और शायद रामू को लगा कि मैंने चीनी नहीं डाली है चाय में, तो उसने फिर से डाल दी, इसलिए मीठा हो गया। एक काम करो, मैं ना फिर से बना के ला देती हूँ। बस बस, यहाँ ड्रामा दिखाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक गाँव में पंचायत है, वहां जा रहा हूँ, तुझे देखूंगा बाद में आके। हे भगवान, तूने कैसी किस्मत लिख दी मेरी, जो हर वक्त यहाँ पे ताने मिलते हैं, और ताने भी मिल रहे हैं तो उस चीज के जो मैं ऐसी हुई ही नहीं। भगवान, अब तू ही बता मैं क्या करूं जो ये सब मुझे प्यार करने लगे और मैं इन सब का दिल जीत लूं। अरे दीदी, तुम कहीं जा रही हो क्या? क्यों? वो मैं कह रही थी कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो चाय पीते चले जाना, मैं चाय बना देती हूँ। अरे गवार, तुझे पता है ना मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ, कॉफी। तो ठीक है दीदी, फिर मैं कॉफ़ी और नाश्ते में कुछ बना लाती हूँ। कॉफी? गवार, तुझसे आती है कॉफी बनानी? मुझे तो नहीं लगता। तो ठीक है, फिर मैं आपके लिए ब्रेड तल के ला देती हूँ, उसको खा के चले जाना। ब्रेड? तू जला और देगी, गवार जो ठहरी तू।
बीच में रास्ता क्यों काटते है ये बता। कितनी बार है, घर में पापा हैंगे, भैया हैंगे, वो तो कभी मुझसे नहीं कहते कि तू कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। पर नहीं, महारानी जो बनना है तुम्हें, मैं कहीं भी जाऊं कहीं भी आऊं, तुझे कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे टोकने की। सारा मूड खराब कर दिया। बिल्ली है तू इस घर में, जब देखो रास्ता काटती रहेगी, रास्ता काटती रहेगी। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो बस पूछ रही थी। अगर वो आके मुझसे पूछने लगे कि कहाँ गई हो तुम, तो मैं बता तो देती ना। भैया के पास मेरा नंबर हैगा, भैया मेरे पास कॉल करके पूछ सकते हैं और पापा भी। पर नहीं, महारानी जो बनना है। खैर ये सब छोड़, मेरा मूड खराब मत कर, मुझे जाने दे। क्या हुआ? क्या बोल कर गई है? वो ना कहीं जा रही थी, तो मैं सिर्फ इतना पूछ रही थी कि कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। पता नहीं क्या क्या सुनाकर चली गई। तो मुझे ये बता, उससे मैंने कितनी बार कहा वो कहीं भी जाए कहीं भी आए उसे मत टोका कर। जब वो हमसे ही नहीं बोलती तो तुझसे क्या बोलेगी? तो मैं थोड़ी ना उनसे कुछ कह रही थी, बस मैं यही तो पूछ रही थी कि कहाँ जा रही हो, और आपने भी मुझे सुना दी। मत पूछा कर, इस घर की महारानी नहीं है तू, ठीक है ना? तू यहाँ काम कर, नहीं काम कर। और मेरी चाबी रह गई, गाड़ी की चाबी ला के दे। तेरे चक्कर में चाबी भूल गया मैं, पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ। ये बनेंगी जज। लो मालकिन, चाय पी लो। नहीं रामू, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं नहीं पी रही चाय। एक काम करो, तुम ही पी लो। मैं जानता हूँ मालकिन, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये थोड़ी सी चाय तो पी लो। रामू मुझे नहीं पीनी, तुम ऐसा करो, ले जाओ इसको। मालकिन मैं सब जानता हूँ, ये लोग तुम्हारे साथ कितना अन्याय कर रहे हैं, लेकिन ये सारी दुनिया कहती है ना कि भगवान के घर में देर है और अंधेर नहीं। नहीं रामू, मुझे नहीं लगता कि भगवान कभी मेरे बारे में कुछ सोचेंगे। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। इतना कुछ करती हूँ उनके लिए, उनकी बहन के लिए, उनके पापा के लिए, लेकिन फिर भी कोई कदर नहीं है। और तो और, जब जिसके मन में जो आ गया मुझे सुना दिया। अरे मेरी क्या गलती होती है? अभी देखा नहीं तुमने, मैं तो उनकी बहन से सिर्फ इतना ही कह रही थी कि कहाँ जा रही हो। मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि बाहर का माहौल बहुत खराब है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसमें उनके भाई की और उनके पापा की तो बदनामी होगी ना। लेकिन नहीं, उल्टा मुझे सुना गई। और तो और इतना और कह गई कि जब मैं तुमसे नहीं बोलती तो मेरे मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनके भाई से शिकायत की तो उनके भाई ने भी मुझे ही सुना दिया। इसमें मेरी क्या गलती है अब? तुम तो जानती हो ये सारे लोग एक से हैं, लेकिन मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, भगवान तुम्हारे बारे में ज़रूर सुनेगा। एक दिन इनका इतना बुरा होगा कि सब लोग हंसेंगे इन पर। रामू, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा भाई पुलिस में है। अगर मैंने उनसे थोड़ी भी इन लोगों की शिकायत कर दी तो वो पता नहीं इनके बारे में क्या करेगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार को कुछ थोड़ी सी भी आ जाए, बस इसीलिए तो सब कुछ सह रही हूँ मैं। लेकिन मालकिन, इन सब लोगों के जुर्म तुम कब तक सहती रहोगी? रामू, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं इनके जुल्म कब तक सहूंगी, लेकिन हाँ, मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि ये लोग मेरे साथ ये सब कब तक करेंगे और आगे रहा मेरा नसीब। और वैसे भी कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर ही जाता है, और इनका भी ये दिन जरूर आएगा। ठीक है मालकिन, मैं खाना बना लेता हूँ। नहीं रामू, तुम जाके सब्जी काटो, इतने में आ रही हूँ, फिर हम दोनों मिलके खाना बना लेंगे। ठीक है मालकिन, मैं खाना बना लेता हूँ। ठीक है।
प्रधान जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी, बैठो। अरे चौधरी साहब, बड़े दिनों में आए, कैसा कैसा आना हुआ? इधर से निकला जा रहा था, सोची प्रधान जी से मिलकर निकल जाऊं। ये काम तो तुमने बहुत बढ़िया करा। एक कप चाय मंगवाता हूँ, बैठो तुम ही। ओ महारानी, चाय लिया। चाय मैं लेकर आता हूँ मालिक। अरे तू रुक, वो महारानी बैठी है, वो लेकर आएगी चाय। ओ महारानी, 2 कप चाय लिया। और सुनाओ क्या हो रहा है? और गन्ना उन्ना से डल लिया है? ये लो पिताजी चाय। हाँ प्रधान जी, ये लड़की कौन है? ये लड़की है, ये हमारे घर की नौकरानी है। लो चाय लो। ये लड़की है, ये हमारे घर की नौकरानी है। मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी आऊं, तुझे कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे टोकने की। सारा मूड खराब कर दिया। दिल्ली है तू इस घर में, जब देखो रास्ता काटती रहेगी, रास्ता काटती रहेगी। क्या हुआ भाई, आज फिर रो रही है? आ तो गया। ठीक है, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे रुक, मैं बाहर खाना खा के आया हूँ। तू एक बात बता मुझे, तू हमेशा इतनी परेशान रहती है, हमेशा रोती रहती है, ये सब कब तक चलेगा? अगर तू पढ़ी लिखी होती तो तुझे ये सब सुनने को नहीं मिलता। तुझे एक बात बताऊं, अभी मैं ऑफिस से आ रहा था तो मुझे बॉस ने रोका, बोले रात को हमारे घर डिनर पे आना। तो पता मैंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अपनी बीवी को भी साथ लेके आना। पता मैंने मना क्यों किया? क्योंकि तू अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। अगर वहां तुझे ले जाता ना तो वहां मेरी बेइज्जती होती। यार पता है, बॉस की बीवी ना कितनी पढ़ी लिखी है, वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, जॉब करती है वो, ठीक है, इज्जत है उनकी। जैसे उनके पति पढ़े लिखे, ऐसी वो पढ़ी लिखी। अब मैं सबसे कहूं कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है? एक बात बताओ, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं होती क्या? इज्जत होती है, मगर ये चीज तो देखो कि ये जमाना कौन सा चल रहा है। यहाँ हर चीज पढ़ाई लिखाई देखी जाती है। लेकिन मान लिया कि अगर बीबी पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ? बीबी तो वैसे भी घर में ही रह के काम करती है ना। कुछ औरतें तो पढ़ी लिखी होती हैं और उनके पति उनसे जॉब नहीं करवाते, उन्हें घर पर ही रखते हैं। तो उनके बारे में क्या कहोगे तुम? मैंने भी क्या कहा तुझसे कि वो जमाने कोई और थे, जब पढ़ी लिखी औरतों से घर में काम कराते थे। लेकिन अब नहीं है। अब पढ़ी लिखी औरत मर्दों की बराबरी कर रही है, बाहर जाकर काम कर रही है, अपना नाम बना रही है। समझी? वो जमाने पहले थे कि पढ़ी लिखी औरतों से घर में काम कराते थे। मैं आज तुम्हें एक बात बताऊं जो मैंने अपने बारे में तुम्हें कभी सच नहीं बताया। क्या मतलब? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? अरे ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? और मेरे बारे में तुम इतना गलत सोच भी कैसे सकते हो? तो फिर क्या बात है? मेरे पिताजी ने ना मुझे एक कसम दी थी कि ये बात कभी भी अपने पति को या अपने ससुराल वालों को पता मत लगने देना। कसम दी थी? ऐसी क्या बात है? यही कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ। अनपढ़ नहीं हो? नहीं, मतलब? बल्कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, आपसे भी ज्यादा। मैंने MBA कर रखा है। तुम सच बोल रही हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? वो इसलिए कि तुम नीचा ना देखो कि तुम मुझसे कम पढ़े लिखे हो। मैं जानती हूँ कि तुमने सिर्फ इंटर कर रखा है और मैं MBA पास हूँ। बस इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे कसम दी थी कि कभी भी दामाद जी को ये बात पता मत लगने देना कि तू पढ़ी लिखी है। और इसीलिए मैं तुम सबका जुल्म सह रही थी, लेकिन अब लिमिट ही क्रॉस कर दी। आपको पता है, आपके पापा ने मोहल्ले वालों के सामने मुझे नौकरानी कहा, इसलिए मैंने आज अपने पिताजी की कसम तोड़ दी। क्या? तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बताया तो
कि मेरे पिताजी ने मुझे कसम दी थी और मैं उनकी कसम कभी तोड़ना नहीं चाहती थी। तुम्हें पता है ये सब सुनकर मैं कितना खुश हूँ। तुम्हें पता है मैं शुरू से चाहता था कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो बहुत पढ़ी लिखी हो, और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ और तुम ज्यादा पढ़ी लिखी हो। ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझे बुरा लगेगा? और एक बात बताऊं तुम्हें, पिताजी और छोटी वाली बहन तुमसे इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो लोग भी पढ़े लिखे हैं। हमारे घर में कोई अनपढ़ नहीं है। मैं मानती हूँ वो मुझसे इसलिए नफरत करते हैं। चलो ये तो ठीक है कि मैं पढ़ी लिखी थी, अगर कोई अनपढ़ आ जाती तो क्या उसे पूरी जिंदगी टॉर्चर करा जाता तुम्हारे घर में? यार ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आजकल बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें अनपढ़ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल को वो भी हमारे देश का नाम रोशन कर सके जैसे कल्पना चावला ने किया था। और एक बात बताऊँ तुम्हें, अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें और पढ़ाऊंगा ताकि जो तुम्हारा सपना है तुम वो पूरा कर सको। और हाँ, अब तुम इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लेना कि पापा या सिमरन तुम्हें कुछ कहें, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। ठीक है।